हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का एक प्रश्न, अन्वेषण काव्य का भावार्थ या सारांश लिखिए, जिसके उत्तर के रूप में हम प्रस्तावना, भावार्थ या सारांश, अंत में निष्कर्ष देखेंगे। अब देखते हैं कविता का प्रश्न का उत्तर। अन्वेषण हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी का काव्य है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उस परम तत्व के अन्वेषण का प्रयास किया है जिसे हम परमात्मा, ईश्वर या खुदा कहते हैं। अन्वेषण शब्द का साधारण अर्थ होता है खोजना या खोज करना। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस दुनिया को देखते हैं और बुद्धि के द्वारा हम इनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इस संसार को चलाने वाली जो अव्यक्त शक्ति है, जो संसार का निर्माण, पालन एवं संहार करती है, उसे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए मनुष्य इस शक्ति की खोज में सदियों से प्रयासशील है। उसकी खोज आज भी समाप्त नहीं हुई है। प्रस्तुत कविता अन्वेषण में भी कवि ने इस अव्यक्त शक्ति अर्थात परमात्मा की खोज करने का प्रयत्न किया है। अब हम देखते हैं काव्य का भावार्थ या सारांश। अन्वेषण का सामान्य अर्थ होता है खोजना। एक भक्त अपने भगवान को खोजे तो कहाँ खोजे, कभी भी उसे खोजने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ईश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठवासी निवासी है, या गोलोक में या 7वें आसमान में रहते हैं। उन तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। वह पतित पावन, दीनबंधु, दीनहीन प्रतिपालक होते हैं। कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी भी ऐसा ही समझकर उसे पुकारते हैं, खोजते हैं। कभी उन्हें सही रूप में पहचान नहीं पाए हैं। वे भी और औरों की भांति ही उन्हें कुंजों में और वनों में ढूंढ रहे थे, किंतु ईश्वर स्वयं कवि को दीन दुखियों के निवास पर ढूंढ रहे थे। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति दीन दुखियों की सेवा करने से ही होती है। कवि मधुर संगीत एवं प्रेम वीणा के स्वर सुनाकर, भजन सुनाकर भगवान को रिझाना चाहते थे। कवि बगीचे में जाकर ईश्वर को उसके आगमन की प्रतीक्षा करते थे, किंतु ईश्वर दीन दुखियों की आह बनकर मुझे पुकारती थी। तो दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा मेरी राह देख रहा था। वस्तुतः ईश्वर चाहते हैं कि कवि दीन दुखियों को मदद करे। वह किसी की आह सुनकर उसके पास दौड़कर पहुंच जाए तो मैं वही हूँ। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि वस्तुतः अपने माध्यम से हर इंसान की बात कर रहे हैं। प्रायः सभी लोग विधि विधानों से, जप तप, माला, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास, तीर्थाटन आदि स्थूल उपायों के माध्यम से ईश्वर को खोजते हैं, परंतु ईश्वर ऐसे नहीं मिलते। कवि खुद ईश्वर का ठिकाना कहाँ है, वह कहाँ मिलेंगे, इसका उत्तर भी देते हैं। कवि अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। हे प्रभु, किसी गरीब दुखी की आहों और आंसुओं में तू मुझे बुला रहा था। तू चाहता था कि मैं जाकर उसके आंसू पोंछूं, उसकी सहायता करूं, परंतु उस वक्त मैं तो पद, प्रतिष्ठा और धन के अभिमान में इतना चूर था कि इस बात को मैं समझ ही न सका। कवि हमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक एक सत्य से परिचित कराते हैं ईश्वर हमें।
ईश्वर किस बात से प्रसन्न होंगे वह तो हर जगह पर मिलेंगे, परंतु उसे पहचानने वाली आंखें हमारे पास नहीं है। कवि ने मनुष्य की मनोवृत्ति को अच्छी तरह जान लिया है। मनुष्य के मन की कुटिलता, स्वार्थ वृत्ति, अभिमान आदि को भी वह पहचानते हैं, किंतु इस इंसान की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे परमात्मा नजर नहीं आते। कवि का कहना है कि भगवान, मैं निपट मूढ़ हूं। मैं तुझे बड़े बड़े संगीत समारोह करके ढूंढ रहा था, परंतु तू तो उस समय दुखियों के दुख दूर करने में लगा हुआ था। मैं जब संसार की अनित्यता पर खींच रहा था, तब तू किसी निराश निरीह पतित को आश्वासन देकर उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता हुआ नजर आता था। कवि प्रत्येक पंक्ति में चोट करते हुए ढोंगी दिखावा करने वाले, अपने आप को ईश्वर भक्त कहलाने वाले, दिन दुखियों की सहायता न करने वाले ना समझ लोगों पर व्यंग्य करते हैं। ईश्वर तो उस जगह पर खड़े होते हैं जहां दीन दुखियों की पुकार सुनाई दे। कवि कहते हैं कि तू तो वहां था, कि किंतु मैं तुझे स्वर्ग में खोज रहा था। कवि को अफसोस भी होता है कि तूने तो मिलन के अनेकों अवसर दिए थे, परंतु मैं दुनियादारी में पड़ा था। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म में मग्न था, मैं व्यस्त था कथन में। मैं हमेशा ऐसे अवसर चूक गया हूँ। कवि अफसोस जताते हुए कहते हैं कि उस वक्त मैं धर्म ग्रंथों की चर्चा में, दर्शनार्थों में, सिद्धांतों के वाद विवाद में ही पड़ा था और तुझे मिलने के अवसर गवा चुका। कवि ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, दया, करुणा आदि की व्याख्या करने के लिए इतिहास, पुराण के महान चरित्रों को याद करते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तेरी खोज सिकंदर की अमाप शक्ति एवं शासन में खोज रहा था, परंतु तू क्रूर शक्ति में एवं शासन में नहीं मिला। तू फरहाद व जिसस की हाय में, महमूद के रुदन में और प्रहलाद की भक्ति में मौजूद था। तू ही मंसूर के प्रत्येक शब्द में ध्वनित था। मैं समझता था जहां शक्ति है वहां तू है, किंतु मैं गलत था, क्योंकि तू सत्य, प्रेम, करुणा बनकर गांधी के भीतर भी दिखाई दिया था। अर्थात फरहाद, जीसस, मोहम्मद, प्रहलाद व गांधी के पास बाहुबल था, साम्राज्य की शक्ति नहीं थी। प्रेम की, करुणा की और सत्य की शक्ति थी। ईश्वर वहीं बसते हैं। कवि ईश्वर के इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वह अब उनकी शरण में जाकर इसे समझना चाहते हैं। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद कर इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूं मैं शरण में। ईश्वर का सही पता तब मिलेगा जब सब कुछ छोड़कर उसकी शरण में जाएंगे। अब कवि भी जान गए हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। वह खुशी से झूम उठे हैं और मुक्त कंठ से ईश्वर के निवास का पता देते हुए कहते हैं, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ईश्वर हर जगह पर बसता है, जरूर है सिर्फ उसे देख सके ऐसी आंखों की। उसका निवास प्रकाश की हर किरण में है, पुष्प की सुरभि में है, सुरभि और सौंदर्य में है, पवन में तू प्राण बनकर और गगन में तू विस्तार बनकर रहते हो। तू हिंदुओं के सच्चे ज्ञान में और मुसलमानों के ईमान में बसते हो, तो प्रेम बनकर ईसाइयों के दिल में समाये हुए हो और पृथ्वी के हर सृजन में तू सत्य है। काव्य की अंतिम कुछ पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य का अन्वेषण कर लिया है कि ईश्वर कहाँ बसते हैं। वह ईश्वर से विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, तू मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दे, मैं
तुझे मन वचन एवं कर्म में देख सकूं। मुझे अपार धैर्य प्रदान कर, जिससे मैं कष्टों को सहन कर सकूं, दुखों में पराजित न हो और सुखों में तुझे भूल न जाऊं। हे ईश्वर, मेरे अधीर मन को शांति प्रदान कर। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अन्वेषण काव्य में कवि ने ईश्वर के निवास की खोज की है। ईश्वर वास्तव में कहाँ रहते हैं कि इस बात को हमारे भक्त कवियों एवं संतों ने अनेक बार गाया है। वह खटखट अविनाशी है, दुखियों के द्वार पर रहते हैं, अध्याय की लाठी में आदि। कविता के अंत में स्वयं कवि ने ईश्वर के निवास को खोज लिया है और वह सदैव उसके समीप रह सके, उसका नित्य दर्शन कर सके, ऐसा वरदान भी मांग लिया है।